हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अरुण तलवार। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में या यूरोप के किसी देश में, एशिया के किसी देश में, किसी तरफ भी चले जाओ, वहाँ कानून बने होते हैं और उन्हीं कानून के आधार पर वहाँ की सरकार काम चल करती है और संविधान बना होता है। जब संविधान होता है उसमें कुछ आर्टिकल्स या अनुच्छेद होते हैं जो किसी के हक की, किसी के कर्तव्य की बात करते हैं कि सरकार जो केंद्र में होगी उसका क्या कर्तव्य होगा, अधिकार होंगे, राज्य सरकारों के क्या कर्तव्य अधिकार होंगे, इत्यादि इत्यादि। ये बात हो रहा है कि आजकल डबल इंजन की सरकार देख करके लोगों को बहकाया जाता है कि सिंगल इंजन की सरकार होगी तो उसमें कुछ कमियां महसूस होगी, क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य की सरकारों का सहयोग नहीं होगा। खैर, एक आज का विषय जो मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट। ठीक है, कचहरी। अब आप कहीं गोवा, बॉम्बे, लोनावला कहीं भी गए घूमने और वहाँ आपका होटल में, टूरिस्ट प्लेस में या कहीं भी किसी वहाँ के लोकल आदमी से कोई विवाद हो गया और वहाँ के लोगों ने मिलजुल के किसी को पीट दिया या वहाँ सामान चोरी हो गया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, विश्वासघात कर दिया किसी ने, तो आप या कोई भी अगर ये सोचे कि वो अपने ही स्थान पे जाके, अपने राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में जाके केस फाइल करेगा, तो ये जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हर आदमी हर कहीं पे केस फाइल नहीं कर पाता, क्योंकि जिसके अंडर, जिस कोर्ट के अंडर वो एरिया आता है वहीं पे आपको केस फाइल करना पड़ता है। हाँ, बाद में एप्लीकेशन देके ट्रांसफ़र भी हो सकता है लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट केस को लेने के लिए। कई बार केस की वैल्यू भी होती है कि इतने तक का वैल्यू का केस यहाँ होगा, इतने का यहाँ होगा। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि केस जहाँ टूर के लिए गए थे वहाँ करना पड़ेगा या अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आके भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लैंड केसेस में जहाँ ज़मीन का विवाद होता है तो वो ज़मीन कौन से राज्य में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कौन से देश में आती है, कौन से गांव में आती है, कहाँ आती है, उसका जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास है। अब जैसे पुलिस थाने होते हैं, वहाँ लोग एफआईआर करने चल जाते हैं तो कहते हैं जी ये केस हमारे अंडर नहीं आता है, आप फलाने फलाने थाने में जाके रिपोर्ट करिए। तो ये लोग कहते हैं कि पुलिस वाले हमें परेशान करते हैं, लेकिन ये परेशान नहीं करते, ये कानून बनाने वालों ने परेशानी पैदा की हुई है, लेकिन इसको हम परेशानी के रूप में लेते हैं, लेकिन जो कानून बना है वो परेशानी के लिए नहीं है। अभी पंजाब का कोई केस यूपी पुलिस कैसे देख सकेगी, वो कब वहाँ जाएगी, उसको इतना अधिकार होगा कि वो यूपी पुलिस के परमिशन के बिना, सहयोग के बिना पंजाब में जाके कोई एक्शन कर सकती है। अब पंजाब की पुलिस हमारे यूपी में
आके गाज़ियाबाद में आके करेगी, तो पहले उसको गाज़ियाबाद की पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा, उसका सहयोग लेना पड़ेगा। इसके बिना नहीं होता है। ऐसी ज़मीन जिस डिस्ट्रिक्ट में होती है, जिस जगह पे होती है, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में उस केस को चलाना सुविधाजनक होता है, क्योंकि पार्टियां ज़्यादातर एक ही स्थान की होती हैं। अब एक पार्टी गाज़ियाबाद की है, दूसरी जयपुर की है, तो अब लैंड गाज़ियाबाद में है, तो जयपुर की पार्टी ये नहीं कह सकती कि भैया इसका केस इधर चलाओ जयपुर में, क्योंकि यह तो डेट पे उस जयपुर की पार्टी को आना पड़ता है, जिसके लिए कई बार वो अपने एडवोकेट के थ्रू अपना काम चलाते हैं। पॉजिटिव तरीके से सोचिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचिए कि ये सुविधा या कहिए या किसी को असुविधा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आएगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन उसी स्थान पे हो सकता है। क्योंकि जो ज़मीन डिस्प्यूटेड है उसके लिए कोई विटनेस चाहिए, तो वहाँ के लोकल आसपास के, उस मोहल्ले के, उस ज़मीन के आसपास के लोग या जिन लोगों की वो संपत्ति है या जो क्लेम कर रहे हैं, उनके लोग वहाँ पे आके अपनी विटनेस दे सकते हैं कि वे ये इतने टाइम से इधर रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी इधर ही रहते हैं और ये ज़मीन इनके बाप दादा के टाइम की है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन होता है ये कोर्ट का। ज्यूरिसडिक्शन का मैटर सिविल मैटर है, यानी कि सीपीसी में इसकी परिभाषा वाला सब प्रावधान दिए गए हैं। सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, कि सिविल मैटर का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे चलेंगे। अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन वाला का मतलब। ज्यूरिस एंड डिक्टा, ये एक लैटिन टर्म है। हमारे लॉ में, हमारे कानून में लैटिन पर आधारित बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ के शब्द, वहाँ के फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं। तो जूरिस प्रूडेंस होता है एक, जूरिस प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है? दिमाग, लॉजिस्टिक बिठाना, किसी चीज़ को सुलझाना। सीपीसी में ज्यूरिडिक्शन की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन ये लैटिन टर्म पर आधारित है जिसका मैंने आपको बताया। Jurisdiction is the power of a court to listen, to hear and to solve any kind of dispute about land. So it is taken out as a term of law. यह एक किस्म की पावर है किसी कोर्ट की कि वो 100% निर्भर अपने ऊपर रहते हुए और अपने अधिकार को समझते हुए किसी मैटर को, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, उसकी सुनवाई करता है, उसके बारे में जो क्वेश्चन होते हैं, रेज होते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढता है, दोनों पार्टीज़ को सुनता है और पिक्चर को क्लियर करता है। ये किसी कोर्ट का एक अधिकार है। किसी किस्म का भी कोई केस यदि कोर्ट के सामने आता है तो उसकी हियरिंग करना, उसके लिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अलॉट करना, उसके लिए किन्हीं डॉक्यूमेंट्स का या एविडेंस का, प्रूफ का, विटनेसेस का होना ना होना, उसकी डिमांड करना, उसकी सुनवाई करना और
दिए गए कानून के प्राविधान के अनुसार उस मैटर को सॉल्व करना, उसको एंड तक पहुंचाना, यानी कि उसका ऑर्डर देना। अब उस केस को सुनने का, उस मैटर को सुनने का पूरा अधिकार उस कोर्ट के पास होना ही चाहिए, वही उसका ज्यूरिसडिक्शन है। अब यदि उस मैटर को सुन के ऑर्डर देने का अधिकार उस कोर्ट के पास नहीं है, तो फिर उसने अपने लिमिट से बाहर का काम किया। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि अपील करते हैं लोग, अपील करते हैं। कई बार अपील उसी कोर्ट में होती है, कई बार उसके ऊपर के कोर्ट में होती है, कई बार हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं लोग। तो उस कोर्ट ने अपने अधिकार के हिसाब से ऑर्डर पास किया, लेकिन एक केस में दो पार्टियां कम से कम होती हैं। कई बार क्लबिंग ऑफ पार्टीज भी होता है कि कुछ अलग अलग लोग मिलके कुछ केस फाइल कर देते हैं, या अलग अलग लोगों के खिलाफ एक आदमी केस ले आता है। तो पैटिशनर और रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट दो पार्टी है। लेकिन अभी एप्लीकेंट ने किसी अधिकार के लिए केस फाइल किया है और रिस्पोंडेंट ये सिद्ध कर देता है कि पैटिशनर का, एप्लीकेंट का अधिकार नहीं था, वो गलत क्लेम कर रहा है। तो कोर्ट इस चीज़ को देखते हुए रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट का अधिकार शो करते हुए ऑर्डर पास करेगा कि ये अधिकार किसका है। अब एक पार्टी जो है उसको अभी भी लगता है कि फैसला ठीक नहीं आया, तब वो फिर उस मैटर के अगेंस्ट अपील करती है उससे ऊपर के कोर्ट में कि सुनवाई दोबारा की जाए और दोबारा देखा जाए कि पूरा केस, तो वो पूरे केस को दोबारा ना सुन के उस केस के जो प्रोसीजर था, फाइल थी, उसी पे नज़र डाल के देखा जाता है कि क्या क्या एविडेंस प्रूफ वाला विटनेस दिए गए थे, क्या क्या स्टेटमेंट दी गई थी, क्या क्या बातें हुई थी। तो अपील करने का ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर करने वाले कोर्ट को कोई अधिकार नहीं था या उसके ज्यूरिसडिक्शन में वो मैटर नहीं आता था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये है कि मैटर उसके अधिकार में था, वो ऑर्डर भी दे सकता है, सुनवाई कर सकता है, सब कुछ। लेकिन जो फैसला आया उससे कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करती है, लेकिन ये अपील ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ नहीं होती है। वो ये नहीं कहते हैं कि इस कोर्ट को इस मैटर को देखने का अधिकार नहीं था, वो ऐसा नहीं कहते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी अप्लाई किया जाएगा, अपील की जाएगी, फिर वो कहेगा कि तुम पागल थे, 3.5 साल तक ये केस चला, तब तुमने ये मैटर पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी ज्यूरिसडिक्शन को सिद्ध करती हैं। किसी कोर्ट को कोई मैटर लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऑब्जेक्शन ना हो। जब भी कोई प्लेंट या एप्लीकेशन या केस फाइल होता है तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन प्लेंट वगैरह बना के कोर्ट में रजिस्ट्रार के थ्रू
रजिस्टर की जाती है, केस रजिस्टर किया जाता है। अब कोर्ट फीस वगैरह और इसका मैटर भी होता है। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को स्टडी किया जाता है कि उसके अंदर किस किस्म का डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट की वैल्यू भी देखी जाती है कि कितने हज़ार का, कितने लाख का, कितने करोड़ का, कितने अरब का, खरब का विवाद है, उसकी वैल्यू क्या है, ये देखी जाती है। क्योंकि हर कोर्ट की अलग अलग वैल्यू के केस सुनने का अधिकार होता है। उसके अंदर देखा जाता है कि जो मैटर है वो किस प्रकार का है, क्या वो सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है, सिविल कोर्ट में चलना चाहिए या क्रिमिनल कोर्ट में चलना चाहिए। ये भी एक कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है। कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि एक चार दीवार से घिरा हुआ कोई बिल्डिंग है और उसके बाहर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई और कोर्ट, तो वो कोर्ट है। हर कमरा जिसमें एक जज बैठता है उसको भी कोर्ट ही कहा जाता है। उसमें भी अलग अलग किस्म के होते हैं जजों के स्टैंडर्ड स्टेटस। उसके हिसाब से देखा जाता है कि कोर्ट में किस कमरे में सुनवाई होगी। देखिए, दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। पहली है कंप्लेंट या प्लेंट, जो कि केस फाइल करने वाली पार्टी फर्स्ट पार्टी होती है। कहते हैं ना रमेश वर्सेस सुरेश, तो रमेश वर्सेस, ये जैसे बनाम कह देते हैं हिंदी या उर्दू में, रमेश बनाम सुरेश। अभी रमेश का नाम ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब उसी ने एप्लीकेशन फाइल की है, उसी ने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया है। वर्सेस मीन्स अपोजिट पार्टी, डिफेंडेंट, बचाव करने वाला या जिसके विरुद्ध केस किया गया। अब सुरेश के विरुद्ध किया गया तो वो डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट है। डिफेंडेंट का मतलब क्या है? डिफेंड करने वाला, बचाव करने वाला। रिस्पॉन्स करने वाला, रिस्पोंडेंट। ठीक है, ये इन चीज़ों के मतलब है। अब क्या होता है, अब रमेश ने एक एप्लीकेशन दी सुरेश के खिलाफ कि ऐसे ऐसे इसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, या इसने किराया जमा नहीं किया, या किरायानामा रेंट एग्रीमेंट की मियाद पूरी हो जाने के बावजूद इसने ना तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से किराया में बढ़ोतरी किया, ना नया एग्रीमेंट बनवाया, ना मकान खाली किया है। तो रमेश ने ये कंप्लेंट दी। अब उस कंप्लेंट की कॉपी जो है एक नेक्स्ट पार्टी यानी कि सुरेश को दी जाएगी। अब सुरेश रिटर्न में उन चीज़ों का पैराग्राफ वाइज एक्सेप्टेड या डिनाइड के रूप में, या वो उसके बारे में अपने विचार पैराग्राफ में प्रकट करता है कि पैराग्राफ इतने में जो कहा गया उसके वे कही गई बातें झूठी हैं, वास्तव में ये हुआ था। इस तरीके से एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है ये रिटर्न स्टेटमेंट। अब क्या होता है, अभी आप को किसी ने एप्लीकेशन दी किसी के विरुद्ध, आपने उसकी कॉपी अगले को पकड़ा दी, भैया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, तुम अपनी बातें बताओ, तो वो लिख के देगा। अब आप पैराग्राफ वाइज रिटर्न स्टेट में जो उत्तर मिला है उसको देखेंगे कि उसमें क्या जवाब है, क्या बातें थी, वास्तव में क्या हुआ, या क्या झूठा है, क्या सच है। तो इस तरीके से इन चीज़ों पे भी जुरिडिक्शन तय होता है कि बात सुनने लायक है कि नहीं। कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने के लिए राज़ी हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट इधर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम हाई कोर्ट में अप्लाई करो
अपील करो। तो जुरिडिक्शन का आधार बनता है कि केस सिविल मैटर का है या क्रिमिनल मैटर का, ठीक है। तो ये पहले तय करता है कि जुरिडिक्शन उस कोर्ट का सिविल, क्योंकि सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं चलेगा और क्रिमिनल कोर्ट का जो कमरा होता है उसमें सिविल कोर्ट के केस नहीं चल सकते। तो ये तय किया जाता है कि जिस कोर्ट में ये केस जाएगा वो उसको सुनने का अधिकार रखता है कि नहीं। अब सिविल मैटर में फांसी की सज़ा या उम्र कैद वाला का है कि नहीं, ये जुरिडिक्शन का मैटर हो गया। अब कोई मर्डर का केस है तो ये क्रिमिनल केस ही हुआ, इसमें सज़ा दी जाएगी, जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है या सेक्शन 302 में हो सकता है। तो ये सज़ा देने का हक क्रिमिनल कोर्ट को है। तो क्रिमिनल कोर्ट का जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट का वो जुरिडिक्शन नहीं है। हर कोर्ट की टेरिटोरियल अथॉरिटी होती है, जुरिडिक्शन होता है, यानी कि एरिया, स्थान, राज्य कि उसको अपने राज्य में, अपने स्थान पे, अपने डिस्ट्रिक्ट में मैटर सुनने का अधिकार है या दूसरे जगह के मैटर भी वो सुन सकता है। ये भी जुरिडिक्शन में देखा जाएगा। ये देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपने ज़िले के मैटर वो कर सकता है। अभी गाज़ियाबाद ज़िले में मोदी नगर, मुजफ्फरनगर वगैरह 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 कहाँ तक जाते हैं, तो उस कोर्ट के हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिडिक्शन है। अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हर स्टेट में, हर राज्य में एक है। तो इसका मतलब यही है कि पूरे राज्य के मैटर उस हाई कोर्ट को सुनने का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत का जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है वो क्या है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये जितने इंडिया की बाउंड्री में जितनी जगह है, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने स्टेट हैं, सब कोर्ट के ऊपर है। ये मेन, ठीक है, मेन जनरेटर वही है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट है। समझे नहीं आप इस जुरिडिक्शन की ये भी बातें हैं। अब जैसे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि ज़मीन जायदाद, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर है स्थित, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, वो ज़मीन है, वहाँ का कोर्ट ही उसकी सुनवाई कर सकता है। ये सर जुरिडिक्शन है। अब गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें जो मैटर आते हैं उनके लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट की लैंड का जो डिस्प्यूट है वो सुनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप देखिए, सोच के बताइए। एक है पेक्यूलियर अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट, कितने तक की वैल्यू का मैटर कौन सा कोर्ट डिसाइड करेगा, ये जुरिडिक्शन का ही मैटर है। अभी किसी कोर्ट में 10,000 की वैल्यू का केस देखना है तो वो 15,000 वाला देखेगा या नहीं देखेगा, इसके बारे में आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने तक की वैल्यू के मैटर को ट्राई कर सकता है। अब जुरिडिक्शन में ये भी आता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एनी कोर्ट टू डिसाइड एंड हियर एनी केस, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द केस, इट विल बी सीन बाय द कोर्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड दैट मैटर विल बी tried in that court or not. The court may refuse
टू हियर दैट केस, पर्टिकुलर केस। एक होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये क्या है? ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन हुआ है कि जहाँ पर केस पहली दफ़ा फाइल होता है। देखिए, केस मैंने बताया था कि कई बार अप्लाई करने पर या किसी बात पे जो कि कोर्ट को ठीक लगे वो उस केस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे आप न्यूज़ में सुनते ही हैं कि केस को ट्रांसफ़र करने के लिए कई अपराधी, कई नेता और कई लोग कोर्ट में अप्लाई करते हैं कि इस मैटर की सुनवाई के लिए उनको अब गुजरात से लखनऊ लाना, इलाहाबाद लाना। तो इसके लिए ये कहा जाएगा कि जान को खतरा है रास्ते में, तो अगर गुजरात की जेल में बंद है तो सुनवाई होनी चाहिए वहाँ गुजरात में, ना कि उसके लिए सड़क के रास्ते पुलिस के घेरे में किसी अपराधी को या आरोपी को यूपी लाया जाए या यूपी से गुजरात वापस ले जाया जाए, वो भी सड़क के रास्ते। तो ये तो आजकल ऑनलाइन की सुविधा हो गई है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही आमने सामने बैठा समझा जाता है कि भैया आमने सामने सुनवाई हो रही है। खैर, ज़माना तो बदल ही गया है। एक तो वो कोर्ट होता है जो ओरिजिनल मैटर को देखता है, डिसाइड करता है। अब दूसरी पार्टी जब उस फैसले से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर वो अपील करती है। अब ये अपील यदि गाज़ियाबाद कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला और वो नहीं हुआ तो अब उसको हाई कोर्ट में अपील करनी है, तो वो इलाहाबाद, लखनऊ जाएगा। तो अब गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपीलेट जुरिडिक्शन हो गया वो कोर्ट जहाँ पे अपील की गई है, वो जिस स्थान पे होगा वहाँ जाना पड़ेगा, उसको यहाँ नहीं लाया जा सकता है। अब जैसे फैमिली मैटर्स हैं, नाम से पता है फैमिली मैटर्स, पारिवारिक विवाद, जैसे डाइवोर्स वगैरह का या भरण पोषण का, सेक्शन 125 वाला। तो अब इसमें फैमिली कोर्ट में ही सुनवाई होगी और फैमिली कोर्ट में दूसरे प्रकार के केस फाइल नहीं किए जाएंगे। ये भी एक जुरिडिक्शन है। ऐसे ही फैमिली मैटर के अलावा भी कौन कौन से मैटर होते हैं, आप इसकी भी जांच परख करिए और मुझे कमेंट द्वारा बताने की कोशिश करिएगा। अब जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसकी मोटी मोटी बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इनको मैंने स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश की थी है। हाँ, यदि कोई ऐसी बात है कि आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए और मैं कोर्ट से लौटते ही तुरंत उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखते ही उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट करना भी अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।